नमस्कार, राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ गोपी बेनीवाल। देश में बढ़ रहा है एचएमपीवी का खतरा। चीन के बाद अब भारत में भी एचएमपीवी वायरस की एंट्री हो चुकी है। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भारत में तेजी से फैल रहा है। भारत में एक ही दिन में 5 एचएमपीवी के केस मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी वजह से खुद हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को बयान देना पड़ा। उन्होंने देशवासियों से कहा कि सरकार की स्थिति पर पूरी नज़र है, अभी चिंता की कोई बात नहीं है। भारत में अब तक एचएमपीवी वायरस के 5 केस मिल चुके हैं। सोमवार को एचएमपीवी वायरस के कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 और तमिलनाडु में 2 मरीज मिले। आज मंगलवार को भी 2 नए केस मिले हैं। इस तरह चीन में फैलना शुरू हुई नई बीमारी एचएमपीवी ने भारत की भी टेंशन बढ़ा दी। भारत में अब तक जितने भी केस मिले हैं सभी संक्रमित बच्चे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले सामने आने के बाद सोमवार को कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है और देश में किसी भी सामान्य श्वसन वायरस रोगजनक में कोई वृद्धि नहीं देखी गई। जेपी नड्डा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि चीन में एचएमपीवी की हालिया खबरों के मद्देनज़र स्वास्थ्य मंत्रालय आईसीएमआर देश की शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी चीन और अन्य पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने स्थिति का संज्ञान लिया है और शीघ्र ही रिपोर्ट हमारे साथ साझा करेंगे। एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। पीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। डब्ल्यूएचओ ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम आईडीएसपी के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। डीजीएचएस की अध्यक्षता में जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर